Sini buba gerani imam Ini mekang sekang राधाचरण जी ने बताया था कि तिपरा मोथा को भी एक साथ आने के लिए वो बोल रहा है, लेकिन ग्रेटर तिपरालैंड के लिए नहीं, वो बीजेपी को हटाने के लिए बोल रहा है। आप क्या ऐसा बात में आप देखिए, हमारा फाइट कोई पार्टी से व्यक्तिगत तौर में नहीं, हमारा फाइट है फॉर ग्रेटर तिपरालैंड। अगर बीजेपी को हटाने के बाद ग्रेटर तिपरालैंड नहीं मिला तो क्या फायदा? अगर बीजेपी को हटाना ही हमारा उद्देश्य है तो हम किसी से भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को हराना, किसी को जिताने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है ग्रेटर तिपरालैंड। अगर राधा बाबू अपने दिल से हमारा मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, मैं उनको वेलकम करूंगा, मैं उनको आदर करके मैं बोलूँगा आइए। 2023 के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन किस पार्टी में रहता है, लेकिन 2023 तक हमको एक होकर ग्रेटर तिपरालैंड अपने तिपरासा के लिए, पार्टी को छोड़ दो, अपने तिपरासा के लिए एक होकर एक मूवमेंट करना चाहिए और अपने लोगों को मिसलीड या धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग को एक संग आकर फाइट करना चाहिए। आई वेलकम राधा बाबू स्टेटमेंट कि थानसा चाहिए, उन्होंने कहा कि थानसा होना चाहिए, मैं वेलकम करता हूँ। मैं और भी आगे इसको एक्सटेंड करके बोलना चाहता हूँ कि आइए हम लोग एक संग एक ही होकर ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरालैंड के लिए फाइट करें। अगर हमने ये फाइट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ हमें दे सकता है। अगर हमने ये एक संग होकर फाइट नहीं किया तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में हम तिपरासा को खत्म किया जाएगा। लास्ट और आप कुछ बताओ ना। तो आपने कल ही एक स्पीच में आपने बताया था कि आईपीएफटी सब एक साथ आ जाओ, थानसे में आ जाओ, तो आज एक आया है, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है कि हम लोग का जो मूवमेंट तिपरालैंड और ग्रेटर तिपरालैंड का है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। तो आज अगर हम लोग दोनों आईपीएफटी और तिपरा मोथा एक हो जाए तो हम लोग का मूवमेंट स्ट्रांग होगा। हमको अपने पार्टी के बारे नहीं सोचना है, अपने तिपरासा के बारे सोचना है। और जैसे तेलंगाना में जब तेलंगाना का मूवमेंट हुआ था, जैसे झारखंड का जब मूवमेंट हुआ था, जैसे जब उत्तराखंड का मूवमेंट हुआ था, छत्तीसगढ़ का मूवमेंट हुआ था, वहाँ में कांग्रेस, बीजेपी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीडीपी सब लोग या जेएमएम, आरजेडी सब लोग ने कहा कि हम अपने पार्टी के बारे नहीं सोचेंगे, हम अपना अलग स्टेटहुड के बारे डिमांड करेंगे। सब एक हो गए। तो यहाँ में भी अगर आईपीएफटी वही डिमांड कर रहा है जो तिपरा मोथा डिमांड कर रहा है, अगर राधाचरण के दिल में एक मंशा है कि तिपरासा आगे बढ़े, अगर बीजेपी के अंदर, जिष्णुकर्ता के अंदर में एक सोच है कि हमारा तिपरासा आगे बढ़े, तो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग सब एक नहीं होकर एक ही डिमांड दिल्ली में उठाएं? क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं कि आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए, आपको डेवलपमेंट देना है, 70 साल से आपके पास पावर था, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 70 साल से आपके पास पावर था, सीपीएम के पास भी था। हमको तिपरासा को क्या मिला? हम क्यों विश्वास करें कि जो 70 साल से चल रहा है वो अभी अगला 5 साल नहीं चलेगा? तो इसके लिए हमने कहा है कि हमारा भविष्य हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये पावर देता है कि हम ये डिमांड कर सकें, तो हम ये डिमांड करेंगे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी है। और इसमें जैसे कि आज ये लोग ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर से मैंने इनको पहले से जानता हूँ इनको, तो इसी तरह मैं फिर से अपील करता हूँ जीएमपी को, एसटी सेल को, जनजाति मोर्चा को और हमारे आईपीएफटी को, जो हम लोग बहुत ही मतलब कि 99% एक ही है,